बिहार में एक जो है बीपीएससी से चयनित जोड़े ने संविधान की शपथ को लेकर शादी कर ली। अर्जक संघ द्वारा वो बुद्ध को मानते थे और किस तरीके से उन्होंने संविधान की शपथ को लेकर शादी की। और वो जोड़ा ये मानता है कि जो पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं वो हमारे समझ में नहीं आते, वो सांस्कृतिक मंत्र मेरे समझ में नहीं आते कि आखिर पंडित जी अपने लिए पढ़कर चले जाते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आते, और हम जो शादी कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, संविधान को साक्षी मान रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे खूब ही समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी के साथ संविधान की शपथ लेकर शादी कर रही हूं, मुझे लग रहा है कि मैं हकीकत में सब कुछ ठीक कर रही हूं। फिलहाल किस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा बनी हुई है, जो बीपीएससी से चयनित जोड़ा है उसकी शादी हुई, सोशल मीडिया पर चर्चा है और तमाम जो वो लोग हैं जो इनका विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या ये ठीक है। तमाम जिनके लोगों को दर्द हो रहा है, क्या उनका धंधा खत्म हो रहा है, वो तमाम लोग हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी जांच की जाए। सोचिए कि लोगों के अंदर क्या मानसिकता है। आप किसी भी धर्म से हों और आप शादी कर सकते हैं, किसी धर्म से कर सकते हैं, आप कोर्ट से कर सकते हैं, आप तमाम जगह से जो है शादियां जहां से आपकी मान्यता हो वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने संविधान को मानकर शादी कर ली, साक्षी मानकर, तो दिक्कत क्या है। आप किसी को मानकर करिए, चाहे आप बौद्ध मानते हो तो बौद्ध धर्म से कर सकते हैं, आप हिंदू धर्म में हो तो आप उस रीति रिवाज से कर सकते हैं, चाहे जिस भी धर्म के आप हो तो उस रीति रिवाज से आप शादी कर सकते हैं, सबको मान्यता है। लेकिन अगर किसी ने संविधान को साक्षी मानकर शादी कर ली तो दिक्कत क्या है। तमाम लोगों को दिक्कत हो रही क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कुछ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता है। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। हम दोनों बीपीएससी से चयनित पदाधिकारी हैं। दोनों वैसे एक ही बैच के हैं पदाधिकारी, 67वें बैच के हैं। तो हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे ट्रेनिंग के दौरान। मेरी अभी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ चीज को तो मैं उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। और वो महिला किस तरीके से कहती है कि जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं वो हमारे समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने जो है संविधान को साक्षी माना है और संविधान को मानकर ही शादी कर रही हूं। क्या जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं वो किसी को समझ में आते हैं? इसी को लेकर वो महिला बोल रही है, कह रही है कि जो है मैंने इसी के हिसाब से मैंने ये नहीं समझा, उचित नहीं समझा कि जो कहा जाता है वो आखिर क्या कहा जाता है और मेरे समझ में नहीं आता, मैं इसीलिए शादी कर रही हूं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो लोगों को दुख हो रहा है इस चीज को लेकर, जो संविधान को साक्षी मानकर उन्होंने शादी कर ली, क्या ये शादी ठीक नहीं है? आखिर आपके हिसाब से वो शादी करेंगी कि आखिर वो कैसे शादी करेंगी? भाई जो तमाम लोग लिख रहे हैं उनके लिए कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके की शादी उचित नहीं है और धार्मिक परंपराओं से ही शादी होनी चाहिए, तो क्या ये जरूरी है? भाई जिसकी मर्जी जैसे चाहे वैसे शादी करेगा, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तो ये तमाम लोग जो है, कुछ लोग इस पर जो है ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये गलत है और ब्राह्मणों से शादी करवाना जरूरी है। लेकिन तमाम लोग इनके समर्थन में भी हैं क्योंकि ये नींव पड़ी है और बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये संविधान की शपथ लेकर इन्होंने शादी की है और ये बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थी हैं। सोचिए, ये लोग पढ़ लिख कर आए हैं और ऐसा नहीं, एक बड़ी पोस्ट होती, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उनके लिए जो है चयनित होकर आए हैं और किस तरीके से इन्होंने जो है वो संविधान को साक्षी मानकर शादी की है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा और वो जहां जो है अर्जक संघ ने इनकी शादी कराई है, सोचिए तो ये मैसेज कहां तक जाएगा और किस तरीके से लोगों के अंदर अब बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए लगातार बदल रहे हैं, समझ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। लेकिन वहीं जो है किस तरीके से ये जो है कहा जा रहा है कि यादव समाज से दोनों अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं और किस तरीके से इन्होंने शादी रचाई है। कहीं ना कहीं देश में पूरी सराहना इनके लोगों के साथ तमाम लोग जो है खड़े हैं और कह रहे हैं ये बिल्कुल सराहनीय काम है, क्योंकि ये पहल जरूर होनी चाहिए थी। फिलहाल आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।